कराची की मलीर जेल से 100 से जायद कैदी फरार। जेल इंतजामिया के मुताबिक जल्जले के बाद हंगामा आराई शुरू हुई और कैदी फरार हुए। DIG जेल कराची मोहम्मद हसन ने बताया कि कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करके असलहा छीन लिया। पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक हुआ, 3 FC एहलकार जख्मी हुए। पुलिस, रेंजर्स और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से निकले। फरार होने वाले 50 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जेल में हालात कंट्रोल में है। वज़ीर जेल सिंध का नोटिस, IG और DIG जेल से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान ने जंगी जुनून मोदी की सिफारती महाज पर सर्जरी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदोब से मुलाकात। भारत के जारहाना इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं, चीन और पाकिस्तान में इतफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाही दी। भारत के जारहाना रवैये के मुकाबले में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल पर रोशनी डाली। कहा, अफसोस है भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल नागुज़ीर है। वफ़द ने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने जैसे इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात की तफसीलात भी शेयर की। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से भी बैठक। डेनमार्क, यूनान, पनामा, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को दलाइल के साथ मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान के सिफारती काविशों को सराहा। पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदोब डोरतेशिया से भी मुलाकात। भारत दहशतगर्दी को सियासी हथियार बना रहा है, बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क से पैगाम में कहा, भारत जब तक मुसलमानों पर तशद्दुद करेगा अमन नहीं हो सकता। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली दरियाए सिंध पर हमला है। पानी हमारी ज़िंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत सिंधु दरिया को भारत के जंगल से बचाएगा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन चाहता है, मगर ख़ित्ते में अमन मसला कश्मीर हल के लिए बगैर मुमकिन नहीं। डिजिटल अदायगी पर रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ। हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नवेद का होगा। नॉन फाइलर्स भी अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल योमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850 CC से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपये से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपये का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब रुपये मुकर्रर। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपये रख दिए। अगर कोई मनसूबा शामिल न हो सका तो पेशगी माजरत। एहसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता है। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। FBI में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का तयन है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तकिम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। और पाकिस्तान फिर एक दफ़ा तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान की आवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ मरीम नवाज के अच्छे कामों के बायस अवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाएगा। डिजिटल अदायगी पर रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ। हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल करेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नवेद का होगा। नॉन फाइलर्स भी अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपये से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपये का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब रुपये मुकर्रर। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपये रख दिए। अगर कोई मनसूबा शामिल न हो सका तो पेशगी माजरत। एहसन इकबाल ने हाथ खड़े कर दिए। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता है। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का तयन है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तकिम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। और पाकिस्तान फिर एक दफ़ा तरक्की की राह पर चल पड़ा। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान की आवाम को माजी के मुकाबले में बेहतर रिलीफ मिल रहा है। शहबाज शरीफ मरीम नवाज के अच्छे कामों के बायस अवाम ने नून लीग को वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाएगा।